नेक्स्ट है उसके बाद वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स कहाँ होते हैं, ये देखिए, ये रहा वैक्यूल। तो एनिमल सेल के अंदर तो वैक्यूल ये है, और प्लांट सेल के अंदर ये रहा, ये वैक्यूल है, ठीक है ना। तो वैक्यूल्स बेसिकली क्या है, क्या होता क्या है इसके अंदर, तो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, मतलब ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है फ्लूइड भरा होता है, ठीक है ना, फ्लूइड भरा होता है। तो वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है आर स्मॉल इन साइज, साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। नॉट ऑल एनिमल सेल्स हैव वैक्यूल्स, और ये वैक्यूल जो है सभी एनिमल सेल्स में नहीं होता, कुछ एनिमल सेल्स में होगा, कुछ एनिमल सेल्स में नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर हो, और जो होता भी है तो उसकी साइज जो है बहुत छोटी होती है। लेकिन जो वैक्यूल्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, सॉरी ये प्लांट्स है, यहां पे ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है। तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर लार्ज इन साइज एंड आर कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो इसके चारों तरफ जो है एक टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, और इसकी साइज भी जो है बड़ी होती है, ठीक है ना। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल की साइज छोटी होती है, और प्लांट्स के अंदर वैक्यूल की साइज बड़ी होती है। अब देखिए ये पैरामीशियम है, ठीक है ना। तो पैरामीशियम के अंदर वैक्यूल ये फूड वैक्यूल हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग हैं वैक्यूल। तो ये पैरामीशियम है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सभी एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, किसी किसी में होता है। तो वैक्यूल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम करता है वैक्यूल, तो प्लांट सेल में क्या काम करेगा ये, तो कंटेन्स सेल सैप्स, कंटेन्स सेल सैप, प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, मतलब सेल को रिजिडिटी मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है ना। और क्या स्टोर करेगा, एमिनो एसिड स्टोर करता है, शुगर एंड प्रोटीन। तो देखिए एमिनो एसिड ये सब क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने में काम आता है, ठीक है ना। और इस दौरान जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है उसके अंदर स्टोर होती है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, और प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये भी सब क्या है, एक तरीके से फूड मटेरियल्स हैं, या एनर्जी आप कह सकते हो, जिस फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है उसको, ठीक है। कंटेन सेल सैप, सैप क्या होता है, सैप होता है ए वाटरी solution of sugar, salts and minerals that circulates through the vascular system of a plant। तो कहने का मतलब जो वैक्यूल होता है वो एक तरीके से स्टोरेज का ही काम करता है, ठीक है ना। और स्टोर क्या करेगा, वो ये एनर्जी स्टोर करता है एक तरीके से, शुगर यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में, सॉल्ट्स के फॉर्म में और मिनरल्स के फॉर्म में जो है एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर, और प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पे उसको जो है सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सर्कुलेट्स थ्रू द वास्कुलर सिस्टम ऑफ ए प्लांट, तो पूरे प्लांट के अंदर जो है उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा। ऐसी एनिमल सेल के अंदर क्या काम करता है, देखिए इसका वैक्यूल का अलग अलग पर्पस है, जरूरी नहीं है कि सभी वैक्यूल एक जैसा काम करें। प्लांट सेल के अंदर इसका रोल थोड़ा सा अलग होता है, एनिमल सेल के अंदर इसका रोल अलग होता है, और सभी एनिमल सेल्स के अंदर ये होता भी नहीं है। तो बेसिकली इसका एनिमल सेल में क्या काम होता है, तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, तो जो वाटर है उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। अगर एक्सेस में वाटर आ गया या वेस्ट प्रोडक्ट आ गया तो उसको क्या करता है, ये निकाल देता है, मतलब एक्सपेल एक्सेस वाटर वेस्ट इन प्रोटोजोआ। तो जो एक्सेस में जो वाटर होगा और जो वेस्ट होगा उसको ये प्रोटोजोआ में रिलीज कर देता है, मतलब उसको एक तरीके से कहने का मतलब वाटर को बैलेंस करता है, वाटर को कंट्रोल करेगा। किसी भी सेल के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंजेक्शन मतलब इनटेक, इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक, तो जो न्यूट्रिएंट्स जो लिए जाते हैं वो सबसे पहले इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो फूड वैक्यूल भी इसको हम बोलते हैं अमीबा के केस में। तो फूड वैक्यूल, अब ये फूड वैक्यूल क्या होता है, देखिए आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये अमीबा है, ठीक है ना, ये अमीबा है, और ये आपको पता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सारी की सारी जो फंक्शनिंग है वो सिंगल सेल के अंदर ही होगी। अब ये फूड है,
ठीक है ना, ये फूड है। अब इस फूड को ये कैसे अब्जॉर्व करेगा, तो ये देखिए इस तरीके से अपने फ्लैप्स निकाल देता है बाहर की तरफ। ये देखिए 2 फ्लैप्स निकाल दिए, इनको हम क्या बोलते हैं, पेसिडोपोडिया, पेसिडोपोडिया बोलेंगे। और इस तरीके से ये क्या करता है, इस फूड को जो है ग्रैब कर लेता है अंदर, ठीक है ना। इसी स्टेज में देखिए इस फूड को ग्रैब कर लिया, ये पेसिडोपोडिया पूरा क्लोज हो गया, ये फूड जो है इसके अंदर इस तरीके से ये ले लेता है। अब ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना, फूड वैक्यूल, ये होता है फूड वैक्यूल। अब इसको इसने इनटेक कर लिया, तो इस प्रोसेस को अभी इसने अंदर ले लिया ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। ये होता है इंजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो एक तरीके से न्यूट्रिएंट ही है, इसको इसने क्या कर लिया, इंजेक्ट, मतलब अपने अंदर इसने ले लिया उसको, तो इंजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेज, अब इसको ये क्या करेगा, इंजेशन हो गया, फिर उसको करेगा डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करेगा अब ये, ठीक है ना। तो पहली स्टेज तो होती है इंजेशन, सेकंड स्टेज होती है डाइजेशन, उसको फिर ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना, उसको पचाने की कोशिश करेगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। तो ये डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो उसकी जो उसमें जो काम की चीज़ें होंगी, ठीक है ना, जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी इसने इसमें से ली है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, या फिर इसको ये समझिए कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर लिया डाइजेशन के दौरान, ठीक है ना, और उसमें से फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और उन न्यूट्रिएंट्स की फर्दर इसने प्रोसेसिंग की और उस न्यूट्रिएंट्स को इसने किस में कन्वर्ट कर लिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एनर्जी जो है ये इसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है सेल की, इसकी ग्रोथ कैसी होगी, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ये अपनी बना लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो इस दौरान वो एनर्जी तैयार करेगा और साथ के साथ उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो इसने फूड ले लिया, उसमें से इसने न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए और उस न्यूट्रिएंट्स को इसने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और स्टोर कर लिया। अब जो बाकी का बच गया, ठीक है ना, उसको ये क्या करता है, इजेक्ट आउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन। तो 5 स्टेज होती हैं बेसिकली, फूड इनटेक, फिर उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेक्शन। ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, उसको उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो हमारी बॉडी सक कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उस न्यूट्रिएंट्स को फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है और उस एनर्जी को स्टोर कर लेती है, और जो बाकी का पीछे बच जाता है वो सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट उसको रिलीज़ कर देती है, ठीक है। तो यही 5 स्टेज ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होती है। तो ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे इस चीज़ को डिटेल में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग है। तो देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर फूड, ये वैक्यूल का देखिए कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो जो फूड इनटेक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। द कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या कंपैरिजन है। तो देखिए प्लांट सेल दे आर लार्ज इन साइज, प्लांट सेल जो है साइज में बड़े होते हैं। एनिमल सेल दे आर स्मॉल इन साइज। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वेयर एज इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। वैक्यूल्स आर बिग एंड लेसर इन नंबर, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं और कम होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल की साइज है वो छोटी होती है लेकिन नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉट नेसेसरली ऑल एनिमल सेल्स हैव इट, और ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी के सभी प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। तो प्लास्टिड्स देखिए, प्लास्टिड्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक मटेरियल को ये कैरी करता है। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। और फोटोसिंथेसिस किस लिए करना होता है प्लांट्स को, ताकि वो अपना भोजन, अपना फूड जो है खुद प्रोसेस कर सके। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स अपना जो फूड है वो खुद प्रोसेस नहीं करता,
हम जो है दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, तो एनिमल सेल के अंदर जो है प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, यूग्लिना एक एनिमल सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो है प्लास्टिड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है। सिंपलर डिस्ट्रीब्यूटेड गोल्गी एपरेटस कॉल्ड डिक्टोजोम्स, तो इसमें गोल्गी एपरेटस जो है वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और एनिमल सेल के अंदर सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट गोल्गी एपरेटस, तो इसमें प्रोमिनेंट मतलब फिक्स्ड शेप और साइज में गोल्गी एपरेटस होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है गोल्गी एपरेटस जो है प्लांट सेल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब उसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, वो घूमता रहता है उसके अंदर। लेकिन एनिमल सेल के अंदर उसकी पोजीशन जो है फिक्स होती है, वो जस्ट न्यूक्लियस के पास में होता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस की जो पोजीशन है फिक्स नहीं होती, वो मूव करता रहता है, ठीक है ना, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब इस चैप्टर की जो लास्ट की जो एंड एक्सरसाइज है वो हम करेंगे।